बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद का यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम व्यूवर्स को सरकार के इस अदना नौकर का दिल की अता गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक प्रैक्टिकल गिफ्ट लेके आया हूँ कि हाउ शुड वी स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंटली। अब मैंने स्टार्ट किया, कुछ आपके काफ़ी सारे वर्ड्स थे जो हम गलतुल-आम बोलते हैं या गलतुल-आम है, उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। मैंने काफ़ी सारी उसमें प्रैक्टिस करवाई। जो लोग वाकई ही इसको सीखना चाहते हैं वो सारे पिछले लेक्चर्स में जो मैंने रूल्स बताए हैं उन्हें आप नोट करें, अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करें। इससे आगे भी वोकैबुलरी प्रोवाइड करने का और करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन का वो सिलसिला साथ साथ जारी रहेगा। मैंने स्टेप 1 में बताया है कि आप एक कोई प्रोनाउन ले लें। देखिए, जो स्पोकन इंग्लिश होती है स्पीकिंग, ये ऑलमोस्ट 99% आई पे होती है। मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैंने ये देखा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कह देते हैं जी कि आप एक रोड एक्सीडेंट पे एक 5 मिनट के लिए बोले, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? once upon a time I was traveling and I saw and this। आपसे कहा जाता है कि my favorite personality पे लिखे, तो आप कहाँ से शुरू करते हैं? my favorite personality is। फिर आप उसके ऊपर आते हैं। अब ये जो I, my और me, ये हर सेंटेंस जब आप स्पीक कर रहे होते हैं 99% ये यूज़ होना ही होना है। इससे सबसे पहला जो काम किया जा रहा है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आए, उसकी फाइली हालत आए होती है, इजाफी हालत माए होती है, यानी ये पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है माए, और उसकी मफूली हालत मी होती है। ये किसी ना किसी सूरत हर सेंटेंस में आता है। तो वाई शुडंट वी ग्रैब your strong control over the use of first person। तो उसके हवाले से ही मैं आज आपका बाकायदा जो पिछले लेक्चर में बताया, अब उसका तसलसल इसको आगे बढ़ा रहा हूँ और प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। आपने इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है जब आप इसको ले रहे हैं। एक तो मैंने पहले भी कहा, अपने ऊपर पूरा एतमाद रखिएगा कि आई एम द पर्सन हु कैन डू दैट। जो घरों में बैठे बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, इतने कॉन्फिडेंट हों कि वो मैं ही हूँ जो सीख सकता हूँ, वो मैं ही हूँ जो बोल सकता हूँ। इस हद तक अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखिएगा, वो बहुत मददगार, उसके सिवा तो कोई मददगार है भी नहीं। और आपने जो नेक्स्ट होता है, अपने टीचर को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। जो इंस्ट्रक्टर है क्लोजली उसके बॉडी जेस्चर्स देखने हैं, हैंड्स मूवमेंट देखनी है, फेशियल एक्सप्रेशंस देखने हैं, आइज कांटेक्ट देखना, उसके चेहरे के ऊपर जो कॉन्फिडेंस फ्लोट करता है वो देखना है। अगर कोई चीज़ सैडनेस वाली है तो क्या सैडनेस फीलिंग्स आई हैं, अगर कोई हैप्पी वन है या सॉरी नॉटी टच है तो क्या एक नॉटी टच उसमें आया है, लाइक दैट। आपने क्लोजली उसके बॉडी जेस्चर्स को, जब आपने ये लेक्चर ले लेना है, फिर आप इसको रिहर्सल करेंगे, पॉइंट्स ज़हन में लेके आएंगे। क्रैमिंग नहीं करनी, अपने बारे में जो कुछ जानते हो अपने पॉइंट्स बना लेने। फिर जब आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा, आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं। मिरर प्रैक्टिस कहा जाता है, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है ये। एक करैक्टर, आप करैक्टर ए हो जाते हो, वो करैक्टर बी। इससे एक तो आपको बोलने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरे नंबर पर आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे होते हो, आईना झूठ नहीं बोलता। सो वेदर आई लुक गुड टू मी वाइल टॉकिंग और नॉट, क्या मैं बोलते हुए खुद को अच्छा या अच्छी लग रही हूँ या लग रहा हूँ। अगर मेरे बॉडी जेस्चर्स या मेरे वो साथ नहीं दे रहे तो वो तालमेल कैसे लेके आना है। अब रीप्रैक्टिस करते हैं। तो बाकायदा मैं लेक्चर के ऊपर आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने अभी तक उम्मीद का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप इसे बेल आइकन सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहें और आप इससे बाकायदा इस ट्रेनिंग सेशन से, इस तालीमी सेक्शन से फ़ायदा ले सके। और सेकेंडली, मैंने आपको बताया है कि मैं ये चैनल किस पर्पज़ के लिए है। ये इंशाअल्लाह
अल्लाह ताला के करम से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरी, उनकी ग़ुलामी के सदक़े इंशाअल्लाह ये एक इदारा बनेगा जिसका नाम उम्मीद का ट्रस्ट इंस्टीट्यूट है। इदारे ने काम शुरू कर दिया है हुजूर। यूट्यूब पे आपको जो मोटिवेशनल है वो तरबियती लेक्चर्स हैं, और जो मैं इंग्लिश के ऊपर दे रहा हूँ ये तालीमी सेक्शन है। आज भी मैं तालीमी सेक्शन में आपको दुनिया की जो मोस्ट डिमांडिंग स्किल है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वो सिखाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए थोड़ा तरद्दुद या उसके अंदर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग इसको क्लोजली फॉलो कीजिएगा और इसके साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू द मैक्सिमम ऑफ माय एक्सपीरियंस। सो लेट्स कम टू द बोर्ड। सो हियर इज टॉपिक इज अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई सेल्फ। इसको अबाउट भी बोलते हैं, अबाउट भी बोलते हैं। अबाउट टी भी इसमें हज़फ भी हो जाता है। फैशनेबल में अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई सेल्फ यानी मेरा इंट्रोडक्शन, मेरे बारे में। सबसे पहले तो हर कोई बंदा अपने बारे में तो जानता हो ना, तो फिर वो किसी और की तरफ जाता है, फिर वो किसी और एंगल की तरफ देखेगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। यू मे स्टार्ट विद दिस इज से भी कर सकते, जैसे मैं कहता हूं दिस इज सज्जाद मलिक, या आप कह सकते आई एम, जो भी आपका नाम है यहां पर फिल करें। आई एम शहराम, या आई एम कमर, आई एम हैदर, आई एम तलहा, आई एम अबूजर, कोई भी जो आपका नाम है दिस इज के साथ भी बोल सकते हैं और आई एम के साथ भी आई एम। फिर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, इसे भी जरूर नोट कर लीजिएगा, आई हेल टू। अब जिस भी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, सपोज हम चूंकि ननकाना साहिब में इस वक्त हैं, ननकाना से के स्टूडेंट से मैं मुखातब हूँ। ओवरऑल राइट नो जिस क्लास को मैं पढ़ा रहा हूँ वो ननकाना साहब से है। अब मैंने डिफरेंट सिनोनिम यूज़ किया, मैंने बिलोंग टू नहीं यूज़ किया। आई बिलोंग टू ननकाना साहिब नहीं, आई हेल टू। डिफरेंट लफाजी लेके आएंगे तो अट्रैक्शन पैदा होगी। आई बिलोंग टू बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट इट्स अ फैशनेबल वन। आई हेल टू ननकाना साहिब, आई एम तलहा, I hail to Nankana Sahib. My father's name is, जहाँ पर आपने अब्बा का नाम अपने यहाँ पे देंगे, अपने अब्बा का नाम my father is, फिर उनका जो भी कोई प्रोफेशन है, उनका जो भी कोई प्रोफेशन है जो पेशे के एतबार से, अगर वो बिजनेसमैन है तो my father is a businessman, my father is a shopkeeper, my father is a government servant, or he works in a private factory, like he deals in rice, he deals in sugar, things like that. जो भी वो काम करते हैं यहाँ पर उनके काम के बारे में आप बताएंगे। Yes, any questions? So listen attentively, then your turn will come. My mother's name is, वालदा साहबा का नाम दीजिए। My mother is, अगर तो वो कोई जॉबियन है तो उनकी जॉब लिखें, चूँकि मेजॉरिटी हमारे यहाँ होती है घरेलू ख़वातीन, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डोमेस्टिक वाइफ, सॉरी हाउस वाइफ, हम यूज़ करते हैं हाउस वाइफ। ये बड़ा पिटा हुआ वर्ड है, आपको कुछ नए अल्फाज की तलाश होनी चाहिए। माई मदर इज़ अ डोमेस्टिक लेडी। नाउ यू डिसाइड वेदर अ हाउस वाइफ or a domestic lady, what looks chic to you? जी बेहतर कौन सा लग रहा है? My mother is a housewife or my mother is a domestic lady. So students, which one appeals you the most? बोले? Yes, my mother is a domestic lady. Always be in search of new one, innovations, new synonyms, which are the requirement
of your writing and speaking skills to make it more impressive, there are two ways. I have siblings. Siblings का मतलब होता है भाई और बहनें, भाई और बहनें, भाइयों और बहनों का कलेक्टिव है। आपके जितने भी बहन भाई हैं, अगर तो आपने हैव लिखना है, आई हैव, अपने आप को निकालिए और जितने बचते हैं वो लिखेंगे। सपोज आप टोटल 6 बहन भाई हो, एक तो फिर आप हो गए, तो बाकी कितने बचे? 5। आई हैव 5 सिबलिंग्स। बेटा वो ऊपर से दरमियान वाला बटन, तो इसमें से क्या निकला जी? आई हैव 5 सिबलिंग्स। अगर आपने आपको एक्सक्लूड करना है, आपने इंक्लूड करना है सारी, अगर आपने आपको शामिल करना है तो आप कहेंगे वी आर 6 सिबलिंग्स। ये अपने अपने एतबार से एक हार्ड एंड फास्ट रूल ना कर लीजिएगा मैंने 5 ही लिखना है, जितने हैं वही लिखेंगे आप। जो ये कलेक्टिवली आ गया, आपको अलग-अलग से नहीं करना पड़ा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बल्कि सिबलिंग्स का वर्ड यूज़ करें। इट्स मॉडर्न वन, इट्स मोर मैस्मराइजिंग। एंड देन माई क्वालिफिकेशन इज, जो भी आपकी लास्ट डिग्री है या सर्टिफिकेट या लास्ट अपनी जो क्वालिफिकेशन है, सपोज अगर आप ने मैट्रिकुलेशन किया है तो माई क्वालिफिकेशन क्या लिखेंगे? बेटा मैट्रिक का लफ्ज़ गलत होता है, आप लिखेंगे माई क्वालिफिकेशन इज मैट्रिकुलेशन। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आई एम मैट्रिकुलेटेड। सपोज आपने इंटर किया है तो माई क्वालिफिकेशन इज इंटरमीडिएट। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो माई क्वालिफिकेशन इज बैचलर्स। अगर सब्जेक्ट मेंशन करना चाहते हैं, वेदर बीए और बीएससी, बीकॉम, वो आप मेंशन कर सकते हैं। देन आप अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है किसी सब्जेक्ट में तो फिर आप लिखेंगे आई हैव डन मास्टर्स इन, सपोज इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, कोई भी है वहाँ तक। अगर एमफिल किया है तो उसको लास्ट डिग्री को, फिर पीछे आ जाइएगा। बात को तवालत देना है, बात को टाइम को मैक्सिमम आपने कंज्यूम करना है while talking. When you've been given this place, you ought to take maximum benefit out of that, because you know, only 1 or 2 minutes speaking is not a speaking. You have to make practice at least 30 minutes daily. 30 minutes daily. Only give 30 minutes of your 24 hours, and inshallah you'll be a very regular fluent speaker. Then बात बढ़ानी है, आगे हम चलते हैं। I did my matriculation from, आप अपने इदारे का नाम लिखें जहाँ से आपने मेट्रिकुलेशन किया, किस ईयर में किया, इन किस तरह से, किस डिवीजन के साथ। आपने हाई फर्स्ट डिवीजन में किया या आप कहते हैं कि विद, या फ्लाइंग कलर्स भी यूज कर सकते हैं। आप इसके लिए परसेंटेज भी दे सकते हैं विद 95%, 96% मार्क्स। तो जो भी आपकी परसेंटेज वो भी 2-3 तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। फिर इसी तरह आई डिड माई इंटरमीडिएट फ्रॉम, इंस्टीट्यूशन का नाम दीजिएगा जी, कहाँ से किया आपने, किस ईयर में किया और किस ग्रेड के साथ किया, ये किस डिवीजन में किया। देन आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम, आपने बैचलर्स डिग्री कहाँ से ली, उसी तरह से आप यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नाम दें, किस ईयर में किया सिमिलरली, और डिवीजन या आपकी ग्रेड जो भी है उसको लिखेंगे। देन यू कम टूवर्ड्स योर फाइनल वन, आई डिड माई मास्टर्स इन, सिमिलरली कहाँ से किया, आई मास्टर्स, सॉरी यहाँ पर आप लिखेंगे सब्जेक्ट। मास्टर्स के लिए स्पेशलिटी होती, कोई एक सब्जेक्ट लेना होता है। सपोज आपने मास्टर्स इन इंग्लिश किया है तो आप लिखेंगे आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश, या मास्टर्स इन फिजिक्स, या मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, लाइक जो भी आपका सब्जेक्ट है। फ्रॉम कहाँ से किया,
अब यहाँ इंस्टीट्यूशन का नाम दें, ईयर का नाम दें, किस साल किया और किस डिवीज़न या ग्रेड के साथ किया। अगर आगे एमफिल या पीएचडी है तो उसी तरह से आप बढ़ाते जाइएगा। अब आता है प्रेजेंट स्टेटस क्या है आपका। आई एम डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। सपोज मेरे पास अक्सरियत यहाँ आर्ट्स के स्टूडेंट बैठे हुए हैं और या फिर ग्रामर और स्पीकिंग के हैं, तो आजकल वो चूँकि अपने अपनी जो भी उन्होंने सर्टिफिकेट या डिग्री ली, तो अब उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि वी आउट टू लर्न इंग्लिश। तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल दे आर डूइंग आइट्स, तो आई एम डूइंग आइट्स नॉडेज, आजकल मैं आइट्स कर रहा हूँ, या नॉडेज आई एम टेकिंग ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश क्लासेस नॉडेज, या आई एम लर्निंग क्रिएटिव राइटिंग एंड क्रिएटिव स्पीकिंग नॉडेज। यानी ये मेरे पास चूँकि स्टूडेंट ही इस क्रिएटिविटी का ही होता है, क्रैमिंग श्रैमिंग मैं करवाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ सिखाता हूँ एज ए लैंग्वेज, पढ़ाता नहीं हूँ। तो सीखने का अमल ही अल्लाह ताला के लिए ये तख्लीक है, सबसे प्यारा अमल है। माई हॉबी अगर तो एक है तो आप लिखेंगे इज़, या एक से ज़्यादा है तो हॉबीज़, फिर आर आप दे देंगे लिंकिंग वर्ब जो भी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं बुक्स रीडिंग है, आपकी हॉबी क्या है जी, बुक्स रीडिंग सपोज, या गार्डनिंग है, कॉइन कलेक्टिंग है, पॉलिटिक्स है, प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट है, कुछ भी है आप उसमें लिख देंगे, 1 2 3 4 5 7 क्यों ना हो। अच्छा, ये जो आपकी हॉबी है, इनफैक्ट आपने इसमें ये ज़रूर बताना होता है कि आपको ये प्रोवाइड क्या कर रही है। सो इट प्रोवाइड्स मी इंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशनेस, सॉरी इट प्रोवाइड्स मी इंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशेस मी, ये मुझे तफरीह फ्राहम करती है और मुझे तरोताज़ा कर देती है टू परफॉर्म माई डे टू डे एक्टिविटीज़। मेरी रोज़मर्रा की काम काज में के लिए मुझे ये रिफ़्रेश करती है इन एन इनर्जेटिक वे, बड़े तवाना अंदाज में इनर्जी प्रोड्यूस करती है मेरे अंदर। हॉबीज़ का बेटा मतलब होता है द एक्टिविटी विच यू डू इन योर लीजर टाइम and that should only for entertainment or refreshment, there shouldn't be any utilitarian purpose as well। आप कहते हैं बुक्स रीडिंग मेरी हॉबी है, तो मैं पूछता हूँ कौन सी बुक, आप कहते हैं केमिस्ट्री की, आप कहते हैं फिजिक्स की या इंग्लिश की। बेटा सिलेबस बुक्स जो होती है ये हॉबी नहीं होता, ये आपकी मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है। हॉबी वो चीज़ होती है जो आप ज़रूरत और मजबूरी के से जान छुड़ा के अपनी रिफ्रेशमेंट के लिए जो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हॉबी। और उसका बेनिफिट आप लिखिए, 2 3 4 बेनिफिट्स लिखिए, बात को और बढ़ाइए। अब देखिए, माय फेवरेट पर्सनालिटी इज़, जो भी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ माय फेवरेट पर्सनालिटी सर सैयद अहमद खान। ही इज़ माय फेवरेट बिकॉज ही वर्कड फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द डाउन ट्राउडन मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। In fact, he worked very hard to make the Muslims of India understand that how education is important for them. He didn't only preach, but also he took practical step to set up Aligarh Institution. That is his hallmark. फिर उनकी बुक्स का हवाला दे के इस तरह कोई 5 रीजंस आप ढूंढें कि वो कोई आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है तो क्यों है। ये क्यों का जवाब होता है जो बात को आगे बढ़ाएगा। आप इसको जितना तवील करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा आप बोल सकते हैं। माई फेवरेट पर्सनैलिटी हो गया जी, जो भी है आप यहाँ लिखेंगे। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ अबू ज़र। अब उसकी 5 रीजंस देना होगी कोई। फॉर एग्जांपल, ही इज़ वेरी सिंसियर, इज़ वेरी लॉयल, ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन माई डिफ़िकल्ट टाइम, ही इज़ केयरिंग, ही इज़ लविंग। स्टार्ट में आसान एडजेक्टिव यूज़ करें, सिंपल सेंटेंस रखें, आसान जो है वो एडजेक्टिव साथ यूज़ करें जो उसके ऊपर सूट कर रहे हो। माई फेवरेट टीचर इज़, उनका नाम लिखें और 5 रीजंस दें जी वो क्यों आपके फेवरेट है। माई फेवरेट प्रोफेशन इज़,
जो भी आपका प्रोफेशन है, फॉर एग्जांपल डॉक्टरिंग है, इंजीनियरिंग है, लॉयरिंग है, टीचिंग है, बिजनेस है, व्हाटएवर, जो भी आपका फेवरेट प्रोफेशन है वो लिखेंगे और उसकी 5 रीजंस दें कि वो क्यों आपका फेवरेट है। माय फेवरेट बुक, बेटा बुक और सब्जेक्ट में फ़र्क रखिएगा। मैं अक्सर पूछता हूँ आप विच इज़ योर फेवरेट बुक, वो कह देते हैं इंग्लिश। और इंग्लिश या तो सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है। मैंने किताब का पूछा है तो जैसा कि मतलब दी हॉली कुरान, या उसके बाद अगर कोई किसी को नावल के अंदर उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश कोई ऐसा कोई नावल है, कोई ऐसी किताब है जो उसकी पसंदीदा है, जिसे पढ़ के उसे सुकून मिलता है या उसको राहत महसूस होती, बुक वो होती है। बुक सब्जेक्ट को नहीं कहते। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़, अब आपका सब्जेक्ट जो फेवरेट किस, देखिए अपने अपनी चॉइस के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। मैं इसकी 5 रीजंस इसकी भी दूंगा, मैं 5 रीजंस इसकी भी दूंगा, क्योंकि ये एज ए सब्जेक्ट अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने एज ए सब्जेक्ट इसकी यहाँ पर जो रीजंस देनी है। माय फेवरेट लैंग्वेज इज़, अब मेरी लैंग्वेज कौन सी, आपका सब्जेक्ट तो चलो जी इंग्लिश हो गया, हो सकता है आपकी फेवरेट लैंग्वेज पंजाबी हो, वेदर इस उर्दू हो, पश्तो हो, पर्शियन हो, डच हो, डुच हो, चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो या इंग्लिश हो। तो आप उसके पास आप देखें वो सिलेक्ट कीजिएगा जिसके ऊपर आपके पास दलाइल ज़्यादा हो। सो माय फेवरेट लैंग्वेज इक्वली सिमिलरली इट्स इंग्लिश एज वेल। मैं इसकी 5 रीजंस दे। फॉर एग्जांपल English is the most important language. English is my favorite language because it is the most important language of the world. It is the most important language of the world because it is the language of science and technology, and without learning science and technology, no nation can make progress. English is my favorite, language because it is the language of UNO. It is the language of international trade. It is the most stylish language of the world. It contains maximum number of vocabulary. It contains maximum number of terminologies in it. It's an energetic language. It's full of styles. Like इस तरह कोई 5 से बढ़ाने हैं बात में, इब्तदाई पे 5 रीजंस आप लिखेंगे। फिर आप आ जाते हैं माय फेवरेट सिटी। आपने सिटी वो सिलेक्ट करें जिसके लिए आपके पास रीजंस हो। 5 रीजंस देनी है कि क्यों है। सपोज लाहौर, आप समझ रहे ननकाना साहिब या लाहौर आपकी फेवरेट सिटी है बिकॉज फॉर एग्जांपल माय फेवरेट सिटी इज लाहौर बिकॉज इट इज़ द हब ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़। लाहौर इज़ माय फेवरेट सिटी बिकॉज all the facilities are provided there at your doorstep. Lahore is my favorite city due to its historical places, due to its variety of food. Like आप उसमें reasons देंगे। तो यहाँ next है जी my favorite country. Suppose आप कहते हैं पाकिस्तान है तो 5 reasons दे दें। It is my motherland. I was born here. My parents also born here. Or my ancestors are buried here. It is just like mother for me. So I'm a patriot. That's why I like and love Pakistan. So my aim in life is to, देखिए जी प्रोफेशन और एम को मिक्स ना कीजिएगा। प्रोफेशन होता है आप जो कमाई के लिए समझते हैं, एम उससे डिफरेंट। आपका प्रोफेशन आपका एम हो सकता है, लेकिन इस सूरत में कि आप उसका यूटिलिटेरियन सिर्फ एस्पेक्ट नहीं देखेंगे, एम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल जी आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी बनना चाहते हैं, ये आपका एम है, तो कोई गुनाह की बात नहीं है, आप ये ख्वाहिश कर सकते हैं। देखना है उसके स्ट्रगल क्या कर रहे हैं, आपने उसकी रीजंस देनी है, 5 रीजंस देनी है। आप कहते हैं मैं दुनिया का सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं दुनिया का जो नंबर 1 टीचर बनना चाहता हूँ, मैं अल्टीमेट फिजिशियन बनना चाहता हूँ या सर्जन बनना चाहता हूँ या लॉयर बनना चाहता हूँ या पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ या मैं आला दर्जे का सरकार का नौकर बनना चाहता हूँ, टू सर्व दी सफरिंग ह्यूमैनिटी। सो लेट मी रिपीट इट बेटा, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। एक अंदाज ये देखिएगा जी, स्टैचू लाइक
अब आपने देखना है विदाउट बॉडी जेस्चर ये कैसा लगता है। माई नेम इज सज्जाद मलिक, आई हेल टू ननकाना साहिब, आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई एम running an academy named as Lord's English Coaching Center. My father's name is Malik Muhammad Shafi. He has passed away. May Allah rest his soul in peace. My mother's name is Hamida Bibi. She also has passed away. May Allah rest her soul in peace. Like, look at this. Expressionless. Any expression? Any interest? No, not at all. Look at this one. Look at this. The way you are toying with words. You should be frank with words. My name is Sajjad Malik. I hail to Nankana Sahib. I am an English teacher. I have done masters in English from Government College, Lahore, and that was affiliated with Punjab University in those days. So I got degree from University of Punjab. I'm CSS and PCS qualified as well, but couldn't be allocated. I have done diplomas in English from British Council and Australian Education Office named as AEO as well with 7.5 bands. I am the only IELTS trainer in the whole district, Nankana Sahib. Alhamdulillah. No, I am just aiming, I have a very strong aim in my life that I want to set up, establish Ummeed Ka Trust Institute with the help of Allah Almighty, with the recommendation of Sarkar-e Do Alam Sallallahu Alaihi Wasallam, and with your strong prayers and cooperation. If you want, if you just give some time to this project, inshallah, it will be started very soon. So I request you that come forward, give maximum subscriptions so that our earning should be started, so that I may show you on the page that where the trust money has been saved and how much. And each and every detail will be given to you on the page, and inshallah, you'll see the ultimate transparency of this project. So keep on practicing. Remember once again, remember you. Again, कि about myself आपने करना है, पहले अपना ये सारे points लिखें, उसे ध्यान में रखें, तैयार करें और मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें. अब इसके बाद में बच्चों को, चूँकि आप साथ ही हैं, तो मैं बच्चों को अपने सामने प्रैक्टिस करवाने लगा हूँ. तो इनफैक्ट अब ये ऑफ कैमरा रिकॉर्डिंग होगी आपके लिए. जो मेरे बच्चे जो तैयार हैं इस वक्त, आर यू रेडी बेटा? तो ये सेशन लंबा हो रहा है, मैं जानबूझ के इसको लंबा मतलब कर रहा हूँ ताकि आपको डिटेल सारी प्रोवाइड कर सकूँ. अगर आप सब्र तहम्मुल से इतनी बड़ी स्किल सीख सकते हैं तो किसी एक लेक्चर के लिए 20, 25, 30 मिनट दे सकते हैं, तो आप स्किल भी तो कितनी बड़ी ले रहे हैं. इसके बदले में ये ज़रूर देखिएगा. होपफुली आपको ये तवालत तंग नहीं करेगी और इसका जो कंटेंट्स है आपको बिल्कुल, मैं समझता हूँ बहुत ही मुफीद है और आपको ये मेरी काविश बहुत अच्छी लगी होगी. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. सरकार के इस अदना नौकर की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़.